आज हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 अंग्रेजी विषय का पेपर था। इसमें जो एक एक अंक के प्रश्न आए थे उनके आंसर्स को आज देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके पैराग्राफ के आंसर को देखते हैं, इसमें क्या है। ये पैराग्राफ आया था, इसी के अंदर से हमको छांट करके इसके आंसर देने थे। ये जो पेपर है ये सेट बी का है। इसके हिसाब से आप सेट ए, सेट सी और सेट डी को भी मैच कर सकते हैं। हमने एक ही के लिए वीडियो बनाया, उसके हिसाब से आप अपना सेट कर लीजिए। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द वर्ड मेडिटेशन इज़। अब इस पैराग्राफ में मेडिटेशन वर्ड तो आया है, लेकिन इसको आपको पहचानना है कि वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है। तो आपके ये वोकेबुलरी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो है नाउन है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन भी वोकेबुलरी बेस्ड है, शब्दावली पर डिपेंड है। विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। तो इसका जो आंसर है सही वो है रिटेंशन, और ये आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, इसको अपने से सोच समझ के करना है। इसके बाद हम थर्ड वाला देखते हैं, द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज़ टू। इसको हमको पैराग्राफ में ढूंढना है, तो इसके लिए हम ये शब्द भी मिलाएंगे, इसके नीचे के ऑप्शन भी मिलाएंगे। यदि मिल जाएगा तब फिर देखते हैं कि कौन सा हो गया। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा है। तो देखिए इसमें ये मिल गया, द अल्टीमेट चैलेंज इज़ टू मेक योर माइंड काम। अब यहाँ से ढूंढ करके उस ऑप्शन में चलना है। यदि ये ऑप्शन मिलता है तो यही सही हो जाएगा। तो देखिए आप सीधा सीधा पढ़े होंगे तो सीधा सीधा पैराग्राफ में मिल जाएगा। पैराग्राफ बड़ा सिंपल आया था, तो ये मेक योर माइंड काम, इस तरह से वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखते हैं, मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स। अब इसको भी उस पैराग्राफ में ढूंढ लेते हैं, और ये वाली लाइन देखिएगा, फॉर स्टूडेंट, और ये है उसका क्या है, टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन द स्टडीज़ देन मेडिटेशन। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, उसको देख लेते हैं उसमें। तो इसका आंसर देखिए पैराग्राफ से मिला, टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। तो मेडिटेशन से ये फ़ायदा होता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर का देखें, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज़। इसको भी हम ढूंढ लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर ही मिल जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, द सिंपलेस्ट इज़ ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। तो ये ब्रीथिंग पर है, तो देख लेते हैं इसका आंसर उसमें। अब देखिए यहाँ भी वही ऑप्शन हो जाएगा, फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन तो सीधे पैराग्राफ से हैं और 2 क्वेश्चन वोकेबुलरी बेस्ड हैं। तो 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत ही नहीं होना चाहिए, उसके अंदर है। बाकी 2 क्वेश्चन आपके वोकेबुलरी पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा पैराग्राफ। तो दूसरे पैराग्राफ में जो पहला क्वेश्चन है, वी शुड यूज एजुकेशन एज ए वेपन। तो यहाँ पर एजुकेशन वेपन, और यहाँ पर ये मिल भी गया है ये वोमेन। तो यहाँ पर टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वोमेन। इस तरह से इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, सीधे सीधे पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद हम अगला वाला देखते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन दिस पासेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। तो यहाँ पर ये आपके वोकेबुलरी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मैरिज या मैरिज के समय, मैरिज के पहले या बाद में कुछ पैसों की डिमांड करना, वस्तुओं की डिमांड करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पैसेज में एक वर्ड आया डोरी, तो उसको ये वाला ऑप्शन सही मानेंगे। यहाँ डोरी मतलब दहेज हो गया, इस तरह से ये सही है। इसके बाद थर्ड वाला भी देख लेते हैं, वुमेन एजुकेशन। तो यहाँ पर ये सभी से हेल्प्स ए नेशन बिकम फुली डेवलप्ड। आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी, हेल्प्स द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर पीपल, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ये हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पर जो अगला चैप्टर है, अगला क्वेश्चन है, द अबव पैसेज इज़ मेनली अबाउट। तो ये किसके बारे में है, वुमेन एजुकेशन के बारे में है। तो इसको तो आसानी से आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, ये भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इसमें कुछ लड़के गड़बड़ कर दिए हैं, पर इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब, इफ़ यू एजुकेट ए मैन यू। तो इसको ढूंढ लेना है जाके पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में देखिए, इफ़ यू एजुकेट ए मैन। अब इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स था, तो यू एजुकेट एन इंडिविजुअल।
तो यहाँ पर ये आ जाएगा, एन इंडिविजुअल वाला है तो यहाँ पर इसको आपको भरना है। इसका सही ऑप्शन ये है, एजुकेट एन इंडिविजुअल। अब हम इसमें राइटिंग सेक्शन में चलते हैं। राइटिंग सेक्शन में देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, आपके पास जो हम वीडियो भेजे थे उसमें ये भी था, गेम्स से रिलेटेड वही था, साइंस से रिलेटेड भी था, चाहे आप ऐसे फॉर्म में लिख देते या पैराग्राफ में लिख देते, ये दोनों क्वेश्चन आपके फंसे बड़े आराम से इसको आप लिख लिए होंगे यदि आप तैयारी करके गए होंगे तो। ये भी केवल इसमें चित्र नहीं बना है, चित्र का डिज़ाइन अलग कर दिया है, बाकी यहाँ पर गुड हैबिट्स को लेकर के, क्लीनिनेस को लेकर के एक हम पैराग्राफ बना चुके थे पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में, तो ये भी बड़े आसानी से बन गया होगा, या कुछ लाइंस को आप इसमें मिला करके लिखे होंगे, ये भी बन गया होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल देना था और नोट्स बनाना था, तो इसमें टाइटल्स देख लेते हैं। ये बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी लिखे होंगे, या सोलर एनर्जी इज़ ए गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट हो गया होगा। इस तरह के आप कोई भी इसमें टाइटल दे सकते थे। और नोट्स भी बनाने का तरीका है आपको पता है, तो नोट्स भी अच्छे से बनाए होंगे। अब इसके बाद 6वें नंबर में सिंपल्स एप्लीकेशन आया था, लीव का एप्लीकेशन आया था, और ये हमको वहाँ पर रीज़न क्या देना था, ब्रदर्स मैरिज का रीज़न दे करके 3 डेज़ का हमको लीव लेना था। बाकी फॉर्मेट आपको पता है, यदि वीडियो देखे होंगे तो बड़े आसानी से ये भी बना होगा आपसे। अब यहाँ पर देखते हैं, इस बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऑप्शन दे दिया है इस साइड। अक्सर जो है इसके बगल में 1-2 ऑप्शन देता था, अच्छी बात है, अच्छा है। इसमें देख लेते हैं, सीता इज़। अब देन यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री भरना है, तो इंटेलिजेंट का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो मोर इंटेलिजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड है आई दिस बुक एस्टरडे, तो यहाँ पर हमको पास्ट टेंस में देना है, तो यहाँ पर जो है वैसे भी आई के साथ तो रीड ही लगता है, तो यहाँ पर रीड है जो ये पास्ट टेंस के फॉर्म में भरना है, तो इसका ऑप्शन ये सही है, रीड। इसका थर्ड वाला देखते हैं, यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पर ये वर्क हार्ड है और जो मेहनत करेगा वो फेल कैसे होगा, तो यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर जो है अनलेस होगा। और ये भी ध्यान रखना, यदि वर्क हार्ड यू विल पास होता तब इफ़ भरते, पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो इफ़ भरते हैं, अब उसका निगेटिव या सेंस वाला होता है तो अनलेस भरते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है ये हो जाएगा अनलेस। और यहाँ पर देखिए, और फादर इज़ सीरियसली इल यू गो होम, अब इस ऑप्शंस में भरना है। तो इस सेंटेंस में जो है ये कंपल्सन है, इसके लिए यहाँ पर क्या लगना चाहिए, मस्ट लगना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, माई फादर इज़ ए टीचर, तो यहाँ पर हो जाएगा रिटायर्ड टीचर, ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला देखते हैं, हाउ टाइम इज़ लेफ्ट, तो यहाँ पर जो टाइम है ये अनकाउंटेबल के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, मच भरेंगे, इसका मच वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद इसका 7वां है, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट, यहाँ पर अ लग जाएगा, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इस तरह से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना था। इसके बाद हम चलते हैं डू एज डायरेक्टेड में, तो चलिए इसको देखते हैं। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो इसको हमको क्या बनाना था, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने में यहाँ डू तो लगेगा, लेकिन यहाँ भी डू लगेगा। जो इंट्रोगेटिव का फार्मूला होता है उसमें होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके बाद सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर मेन वर्ब होता है, और इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और फिर जो भी कुछ अन्य है सेंटेंस में, इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। इसी फार्मूले में चलते हैं, तो इसमें जो डू है यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ये समझना है। जहाँ डू हो, डिड हो, डज हो, वहाँ पर आपको अच्छे समझना होता है कि ये किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, मेन वर्ब का बिहेव कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंडिफिनिट के लिए, तो डू और या डज होती है, तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगेगा, डू। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ डू भी लगेगा, फिर ये आई भी लगेगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, फिर ये मेन वर्ब डू हो जाएगा, और बाकी एक्सरसाइज रेगुलरली। तो इतना आसान नहीं था, सीधे कुछ लोग डू भर यहाँ लगा करके डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली ये लिख दिए हैं, ये गलत है। यहाँ भी डू रहेगा और यहाँ भी रहेगा। जो सेंटेंस लिखा है पूरा सेंटेंस लिख करके उसके सामने डू लगाना था, तो इसका पूरा सही सेंटेंस बनेगा, डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली,
और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करना था। अब हम इसका सेकंड वाला देखते हैं, टू फाइंड एरर इन अदर इज़ ईजी। अब यहाँ पर हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है जो इट से स्टार्ट हो। तो जनरली इज को हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले पकड़ते हैं, इज हो, वाज हो, वेयर हो, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, इज है, तो यहाँ से इट लगाना है, इट इज। तो देखिए इट इज़ ईजी, यहाँ पर लिखें इट इज़ ईजी, इधर से यहाँ तक पूरा उतार दिए इट लगा करके। अब जो रेस्ट सेंटेंस बचा है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस है इसका, फिर उसके बाद टू फाइंड एरर इन अदर्स, इस तरह से यहाँ पर हम इसको बनाना है। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इट का प्रयोग है, और वीडियो आप देखे होंगे डू एज डायरेक्टेड फिलर्स, उसमें है ये सब कुछ। इसके बाद यहाँ पर देखिए लेंचो वाला है, इसमें हु को कनेक्ट करना है। लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड, लेंचो वाज ए पीजेंट। तो यहाँ पर ऐसे बनाना था, ये नीचे वाले ही सेंटेंस से चालू करते हैं। तो ये देखिए मैं लेंचो लिख दिया हूँ, ये लेंचो हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको लगाना था हु, तो ये सबसे पहले क्या हु, फिर वाज के बाद पूरा उतार देता ना, वाज ए पेजेंट। अब इसके बाद लेंचो दोबारा आ रहा है, तो लेंचो तो लिखना नहीं था, सेंटेंस का दूसरा पार्ट लिख देते, लेटर रॉट ए लेटर टू गॉड, तो यहाँ रॉट ए लेटर टू गॉड। इस तरह से इसका सही ऑप्शन ये हो जाता। इस तरह से आप डू एज डायरेक्टेड इसका कंप्लीट करते। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला है माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इसको कंबाइन करना था सो दैट, तो सबसे सरल तो यही था, यहाँ कुछ नहीं करना था, वेरी। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, ये माई लिख दिया, सिस्टर लिख दिया, इज लिख दिया। अब ये वेरी था, तो वेरी ना लिख के उसकी जगह पर क्या लिख देना है, सो, और माँ की इंटेलिजेंट तक के पूरा उतार देना है। इसके बाद यहाँ जो फुल स्टॉप था, वो फुल स्टॉप की जगह दैट लगाना है। फिर दूसरा सेंटेंस उतार देना है पूरा लास्ट तक, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। दूसरा सेंटेंस उतारते समय यस को क्या कर देना था, स्मॉल कर देना था। तो इसका सही जो करेक्ट है ये इस तरह का है। अब इसके बाद ये पांचवा वाला देखते हैं, ही नोज़ मी। तो यहाँ पर हमको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना था। तो मी का, यहाँ मी का जो है वो क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट बना देंगे तो ये आई हो जाएगा। फिर यहाँ पर एम लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आई एम नोन टू हिम भी लिख सकते हैं और बाय हिम भी लिख सकते हैं, पर टू हिम ज़्यादा करेक्ट है। इस तरह से यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। अब अगला देखते हैं, ये जो सेंटेंस है ये अरेंज्ड नहीं है, तो इसको जम्बल्ड है, इसको अब हमको अरेंज करना है। तो अरेंज करने का जो तरीका होता है मैं पहले भी बताया था, हमको SVO को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है। वर्ब में भी दो टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है और इसके बाद मेन वर्ब हो जाती है। बस इसको फॉलो करना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, सम गर्ल्स, यहाँ पर सम गर्ल्स हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, तो ये वेयर हो गया, तो यहाँ वेयर लगा दिए। फिर यहाँ पर क्या हो गया, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मेकिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ए नॉइज़ हो गया, और फिर इन द क्लासरूम जो अदर वर्ड्स होंगे वो लास्ट में आ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो इसका सही होगा ये वाला होगा, सम गर्ल्स वेयर मेकिंग ए नॉइज़ इन द क्लास रूम। यहाँ रूम भी लिखना है, ये क्लासरूम लिखा हुआ इस तरह से। अब हमारा जो सातवां है, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, जबकि जब टाइम दिया होता है तो कॉन्टिन्यूस में नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम हैज़ बीन या हैव बीन का उपयोग करते हैं। तो वी है तो वी के साथ हम क्या लगा देंगे, हैव बीन। तो यहाँ आर हटा करके और पूरा सेंटेंस उतार देना है, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। इस तरह से हमको ये करना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर आप देखे होंगे, जितना वीडियो में था पूरा 1 से लेके 16 तक के क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन आंसर इसमें फंसे हुए हैं। यदि आप अच्छे से तैयारी करके गए होंगे तो क्वेश्चन आंसर में तो कोई प्रॉब्लम हुई ही ना होगी। पूरा क्वेश्चन आंसर इसमें है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, जब हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन आता है तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पिसोस, ये कितना ही क्यों पाया। तो इसमें यदि स्टोरी आप पढ़े होंगे तो समझे होंगे, द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पिसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी,
क्योंकि जो पोस्ट मास्टर कलेक्ट कर रहा था पैसा वो 70 पीसोज ही कलेक्ट कर पाया था, इसलिए उसको 70 पीसोज ही मिले थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है, ये बुक का है। इसके बाद व्हेन एंड एनी फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट डायरी सी वॉज स्कूल गर्ल। तो वो जब 13 ईयर की थी तो यहाँ पर वो डायरी लिखना चालू की थी। तो यहाँ पर ये 13 ईयर ओल्ड, इसका जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड है द प्रपोजल इज़ वन एक्ट प्ले अबाउट। तो ये जो प्ले है ये रशियन वेडिंग कल्चर का हिस्सा है, तो यहाँ पर ये वाला ए सही हो जाएगा। इस तरह से इसको करना था। लेते हैं इसमें जो है ये 4th नंबर का है 10 में इन साउथ अफ्रीका इज़। तो ये ऑटम डे होता है। ये ऑटम डे अभी पैराग्राफ जब हम लोग वहाँ पर सॉल्व कर रहे थे वीडियो में देखे होंगे, तो इसमें 10 में का क्वेश्चन आया था, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे। इसके बाद एक्सट्रैक्ट भी देख लेते हैं, इसमें एक्सट्रैक्ट में क्या है। तो ये बुक का एक्सट्रैक्ट है और इससे कभी क्वेश्चन के आंसर मिल भी जाते हैं, नहीं मिल जाते, पर इसमें ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन। तो यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा है मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो बड़ा सरल सा था, इसको बड़े आराम से इससे छांट कर लिख सकते थे, ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है व्हिच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स ए प्लीजेंट फैट बॉडी। तो ये वोकेबलरी पर है, पर यहाँ पर ये जो प्लम्प फिजिक है, तो यहाँ पर ये जो प्लम्प जो दिया होता है वो एक प्लीजेंट फैट बॉडी को डिनोट करता है। तो अब देख लेते हैं इसका अगला वाला। वो जो इसमें अगला है वो ये है कि द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व बिकॉज। तो यहाँ पर आप इसको मिलाएंगे तो इसमें देख लेंगे कि ये है प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो ये जो बेकिंग का प्रोफेशन था प्रॉफिटेबल था, इसलिए वहाँ पर स्टार होने का तो चांस ही नहीं था। इस तरह से इसको हमको करना था। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं पोयम का एक्सट्रैक्ट, ये भी 3 नंबर के आया था। तो मैं उस समय बताया था वीडियो पढ़ाते तक कि ऑर्फन आ जाए, रोमिंग आ जाए, ये साइलेंस आ जाए, फ्रीडम आ जाए, तो आपको समझ लेना कि ये पोयम अमांडा से रिलेटेड है। तो यही क्वेश्चन आ भी गया है, फ्रॉम व्हिच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज़ दिस टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। तो ये कहाँ से लिया गया है? अमांडा से। अब दूसरा है द वर्ड ऑर्फन मीन्स। तो यहाँ पर आपको अपने से वोकेबलरी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसके भीतर तो मिलेगा नहीं। तो ऑर्फन का मतलब तो अनाथ होता है। अनाथ कौन होता है? चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, जिसके माँ बाप ना हो वही अनाथ होता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला है व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट। तो वो क्या चाहती थी? तो आप इसमें देख लेंगे फाइनली वो क्या, साइलेंस इज गोल्डन फ्रीडम इज स्वीट। तो फाइनली वो चाहती थी तो फ्रीडम और साइलेंस, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। तो सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आंसर हैं और वही क्वेश्चन आंसर हैं जो वीडियो में थे। आप उसको अच्छे से पढ़ते तो बड़े आराम से बनते। तो इस तरह से ये सब पूरा सॉल्यूशन है इसका, इसको देख सकते हैं। थैंक यू।